प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में पुराणों का विशेष स्थान है। पुराण अर्थात प्राचीन कथाएं हमें सृष्टि, देवताओं, ऋषियों और मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों से जोड़ती हैं। इनमें 18 महापुराण प्रमुख हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी और भगवत की अद्भुत गाथाएं समाहित हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास ने यह महसूस किया कि वेदों का ज्ञान कठिन है और इसे साधारण जन तक पहुंचाना आवश्यक है। तब उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों में सरल भाषा में धर्म, भक्ति और ज्ञान की शिक्षाएं दी गईं। पुराण सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। वे हमें अतीत से जोड़ते हैं और वर्तमान को सशक्त करते हैं। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भगवान विष्णु की महिमा, सृष्टि की रचना, धर्म और भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। यह 6 खंडों, अंशों में विभाजित है और सृष्टि, जीवन चक्र, अवतारों और पौराणिक कथाओं का विस्तृत वर्णन करता है। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय और न ही जीवन। केवल अंधकार और शून्य था। उस समय भगवान विष्णु अनंत सागर पर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। अचानक भगवान विष्णु की नाभि से एक सुनहरा कमल प्रकट हुआ। इस कमल के भीतर भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने सृष्टि निर्माण का आदेश ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल से पृथ्वी की रचना की। इसके बाद उन्होंने आकाश, वायु, अग्नि और अन्य मूलभूत तत्वों का निर्माण किया, जो सृष्टि की आधारशिला बने। इन तत्वों से संसार में जीवन उत्पन्न करने की प्रक्रिया शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को संतुलित और जीवन योग्य बनाने के लिए प्राकृतिक तत्वों और जीव जंतुओं की रचना कर समस्त ब्रह्मांड की संरचना को पूर्ण किया। यह प्रक्रिया सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। सृष्टि के संचालन के लिए भगवान विष्णु ने वचन दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। भगवान विष्णु के संरक्षण में जीवन ने आकार लिया और सृष्टि का चक्र आरंभ हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है।